70 साल की उम्र आखी आनी है जे मेरे कान नहीं सुनते जितने दिन जीना कैसे जिएगी। जिन्होंने मेरे साथ किया है 3 बंदे मेरे खोए हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया है, उनके साथ भी ऐसा ही हो। मैं यही बोलती हूँ और मैं क्या बोल सकती हूँ। बच्चा है छोटा, अभी स्कूल नहीं गया, इसके एजुकेशन के बारे में भी कुछ अगर उसमें प्रावधान हो तो ये बहुत अच्छी बात है, हो सकता है। बाकी इसमें क्या कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है कि लोग अपनी पॉलिटिक्स खेलने के लिए बोल देते हैं कि एक्सीडेंटली उनकी मौत हो गई है, वो गिर गए हैं या उनको गिर गए होंगे अपने आप, या उन्होंने कुछ दारू पी थे, या ये ऐसे बोलने में सुनने में आता है कि ऐसे बोल जाता है कोई, तो इस बात से और तकलीफ़ होती है। मैंने आज तक 30-32 साल की लाइफ में मैं भी गांव में रही हूँ, इधर ही सब कुछ हमारा पालन पोषण हुआ। मैंने नहीं देखा आज तक कि कोई भी इंसान छोटे से लेके बड़ा तक कोई के रिवर्स पैंट पहन के गया हो। हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स हैं, शादी की हैं, वीडियोस हैं कि मेरे बच्चे को देखा जाए कि उसने रिवर्स पैंट पहनी थी कि नहीं। मैं अपने बेटे से बात करूँ एक बार, सपने में भी करूँगी उसको हुआ क्या, कैसे हुआ, क्योंकि मैंने फ़ोटोग्राफ्स देखे हैं जिस जगह पर मेरा बच्चा पड़ा हुआ था ऐसी जगह उसने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। आपके जो भाई थे वो भी इसमें थे और उनकी भी नई नई शादी हुई थी। हाँ जी, उनकी शादी को हो गए ऑलमोस्ट 11 मंथ हो गए हैं और उनकी वाइफ है, छोटी सी लड़की है, 18 साल की बेटी है वो भी किसी की। उसकी लाइफ एक ट्रेजेडी बन गई है कि वो क्या करे आगे, ना वो आगे किया ना पीछे किया। वो हम उसको उसका साथ कहाँ से देंगे, अपना भाई कहाँ से ला के देंगे उसको। वो बच्चा है, वो ऐसे देखती है, हमारे मुंह की तरफ ऐसे देखती है जैसे हमारे बच्चे देखते हैं। हम उसकी नज़रों का जवाब नहीं दे पाते हैं कि हम क्या करें इसके लिए। एक बहन का भाई चला गया, एक का बेटा चला गया और एक का पति चला गया और इन 4 बच्चियों का पिता चला गया। दूसरे दिन शाम को 3:30 बजे के बाद में इनकी जो शव हैं वो एक खाई में, मतलब एक जो है ग्रॉज में मिले हैं, जहाँ पे पानी का बहुत बड़ा झरना है और बहुत बड़ी खाई है नाले में। यूजुअली बंदा वहाँ पे कोई जा नहीं सकता, दिन में नहीं जा सकता तो रात में कैसे जा सकता है। ये मिस्टीरियसली जो है इन लोगों की हत्या की गई है। मौके पर जो चीज़ें देखी गई वो मतलब एक हैरान होने वाली चीज़ें थी। वहाँ पर मौके पर कोई मीडिया चैनल नहीं गया, ठीक है। बाकी आज की डेट में सारे मीडिया चैनल कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन ले करके अपनी न्यूज़ चला रहे हैं। मैं उन सब से भी ये रिक्वेस्ट कह रहा हूँ कि जो है सच्चाई है उसको आगे लेके आएँ, लोगों तक सच्चाई को सपोर्ट करें। और मेरी रिक्वेस्ट है प्रशासन से, डिपार्टमेंट से कि इस केस की जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो और सही तरीके से जांच होने के बाद जो अपराधी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, तुम दिखा दे जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय सलाथिया। डिवेलपमेंट तुम दिखते हो, डिवेलपमेंट किन्नी होआ दी है शहरें च ग्राएं च, लेकिन जिसलै अस इंदे ग्रां च पुज्जने आं किन्ना लंबा पैंडा तय करियै अस इत्थै पुज्जे आं और उस परिवार कोल पुज्जे आं जेह्ड़ा परिवार इंसाफ की मांग करा दा है। और इन्हें की पूरी उम्मीद है प्रशासन पर कि इन्हें की इंसाफ मिलग, इन्हें की पता लगग आखिरकार इंदे परिवार दे सदस्य कन्नै होया की है। मेरे कन्नै इसलिए दर्शन सिंह उंदे ब्रदर ने और इंदी वाइफ ने। दर्शन सिंह उंदे ब्रदर दा 13 साल दा बच्चा भी उंदे कन्नै आ। के गुजरदी है उस मां पर, के गुजरदी है उस पिता पर जिन्हें बच्चा अपना पढ़ाया लिखाया और बोलते बड़ा टैलेंटेड बच्चा। दर्शन सिंह और बहुत मेहनती इंसान है। ये बेचारियां धी रानियां ने 4 धी रानियां पिछे छड्डिए दर्शन सिंह और ये निक्का बच्चा होदा। ये देखो उनका निक्का बच्चा है, इसी ते पता भी नहीं होना कि मेरे पिता कन्नै क्या होया। अजे 2.5-3 साल उम्र है, लेकिन जिसले ऐसा सब बड़ा होग इन्हें अपने पिता की तुपना है, इन्हें बच्चियां अपने पिता की तुपना है। ये बच्चियां प्यो की लाडलियां होंदियां ने धीयां, लेकिन प्यो ऐसी बराती गया कि घर वापस के नहीं आया। मां रोआ दी है, उनकी पत्नी रोआ दी है, उनके बच्चे रोआ दे ने, उनके ब्रदर रोआ दे ने। सर साढ़े माध्यम कन्नै केह् तुस अपील करना चाहते हो और पूरे वाकये के बारे च दसगे आखिरकार होया क्या? पूरा वाकया ये है जी, असी बरात विच गए ते बरात विच साढ़े जो 3 बंदे वो
ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਇਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ पूरी रात वेट किया सवेरे तक सोचा कि किसी लागे पलागे के घर च गए होंगे तो उतों उन्हें आई जाना है तो नहीं आए फिर असें रही आई कोई 11 बजे मल्हार पुलिस स्टेशन से FIR कराई तो उसके बाद जी मल्हार पुलिस स्टेशन ने कहा कि 12 से 24 घंटे तुसी टाइम ले लियो उसके बाद असी इंक्वायरी करगे हो सकता वो आई आन वापस असें भी ये उम्मीद थी कि आई आंदे वापस दूजे दिन जियां जियां टाइम बढ़ता गया उंगा साढ़े साह जो है घटाते गए कि क्या नहीं आए क्या नहीं आए क्या नहीं आए शाम होगी तो लेकिन वो बंदे घर नहीं आए त्रीजे दिन सवेरे असी पुजे मल्हार पुलिस कन्नै असें जायरी सारे इलाके विच तोपिया साढ़े ग्रां दे और सारे बाकी ग्रां दे करीब 200 सवा 200 सिविलियन ते करीब जो है 50-40 जो बंदे थे वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के SHO मल्हार के साथ जो है खोज रहे थे कहीं किसी को कुछ नहीं मिला दूसरे दिन फिर जो है ये सर्च ऑपरेशन आर्मी ने अपने हैंड में लिया और दूसरे दिन शाम को 3:30 बजे के बाद में इनकी जो शव हैं वो एक खाई में मतलब एक जो है ग्रॉज में मिले हैं जहाँ पे पानी का बहुत बड़ा झरना है और बहुत बड़ी खाई है नाले में यूजुअली बंदा वहाँ पे कोई जा नहीं सकता दिन में नहीं जा सकता तो रात में कैसे जा सकता है ये मिस्टीरियसली जो है इन लोगों की हत्या की गई है मौके पर जो चीज़ें देखी गई वो मतलब एक हैरान होने वाली चीज़ें थी कि क्योंकि जो वरुण की जो पैंट है वो रिवर्स करा के पहनाई गई थी दर्शन सिंह की जो शर्ट है वो योगेश के कमर में बांधी हुई थी और जो नेचुरल तरीके से जो एक्सीडेंटल एक बात मानते हैं कि उनके गिर जाने से मौत हो गई है ऐसा उस तरह का कोई सिम्टम वहाँ पे हमें नहीं दिखा इसकी चश्मदीद गवाह मल्हार पुलिस है मल्हार के जो उस समय के मौजूदा SHO थे वो भी वहाँ पर थे बाकी लोग थे सबके पास वीडियो फुटेज हैं वहाँ पर मौके पर कोई मीडिया चैनल नहीं गया ठीक है बाकी आज की डेट में सारे मीडिया चैनल कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन ले करके अपनी न्यूज़ चला रहे हैं मैं उन सब से भी ये रिक्वेस्ट कह रहा हूँ कि जो है सच्चाई है उसको आगे लेके आएँ लोगों तक सच्चाई को सपोर्ट करें और मेरी रिक्वेस्ट है प्रशासन से डिपार्टमेंट से कि इस केस की जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो और सही तरीके से जांच होने के बाद अगर जो अपराधी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे साथ एक माँ और है जिन्होंने अपने 13 साल के बच्चे को खोया है। अब जी तुसके बोल गए मतलब कि बच्चा तो तुसे तैयार करिए बराती भेजा लेकिन पता नहीं है कि वो इस हालत च घर आ सर मैं क्या बोल सकती हूँ सबसे पहले तो मैं ये ही बोलना चाहती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि मैं अपने बेटे से बात करूँ एक बार सपने में ही करूँगी उसको हुआ क्या कैसे हुआ क्योंकि मैंने फोटोग्राफ्स देखे हैं जिस जगह पर मेरा बच्चा पड़ा हुआ था ऐसी जगह उसने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। मेरे बच्चे का बर्थ दिल्ली NCR का है उसकी पढ़ाई मैंने इधर करवाई थोड़ी उधर हुई लेकिन मैंने ऐसी जगह पर कभी अपने बच्चे को भेजा ही नहीं था। आज तक वो कभी ऐसे जंगलों में उसने कभी सपने में नहीं देखे होंगे कि ऐसी जगह भी होती हैं या ऐसे वो दिन में भी नहीं कभी जा सकता था ऐसी जगह पर सीधे प्लेन रास्ते में जा सकता था जैसे बारात में दूसरे लोगों के साथ गया था। हर माँ वो दिल्ली में रहता था पापा के साथ वहाँ हाँ दिल्ली में रहता था जैसे उसकी एजुकेशन यहाँ से हो रही थी एडमिशन उसका यहाँ पर था लेकिन यह कि जैसे विंटर वेकेशंस होती थी हम लोग जहाँ वहाँ जाते थे और वैसे बेसिकली वहाँ से कोई 3-4 साल के बाद लाया गया था जब यहाँ पे उसका एडमिशन हुआ जिस स्कूल में मैं जॉब करती हूँ स्कूल में ही मैंने खुद उसका एडमिशन करवाया मेरे साथ ही रहा वो और विंटर वेकेशन में चला जाता था दिल्ली बीच में जाता रहता था क्योंकि मेरे स्कूल में पढ़ता था तो मैं उसको अपने हिसाब से पढ़ा रही थी उसको अपने हिसाब से बना रही थी उसकी पूरी ग्रोथ उसकी मैं अपने हिसाब से करना चाहती थी उसकी लाइफ की पूरी परवरिश मेरा बच्चा हर माँ के लिए जैसे बच्चा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता उसी तरह मेरा बच्चा भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। मैं अभी दिखा सकती हूँ कि मेरे बच्चे ने जो पेंटिंग्स ड्राइंग्स बनाई हुई हैं उसने स्पीचेस की हैं स्कूल में कि कितनी अच्छी तरह से वो बोलता था पढ़ता था लिखता था पेंटिंग्स ड्राइंग बनाता था उसकी जो कैपेसिटी है वो मुझे पता है जो उसकी एबिलिटीज़ थी वो मुझे पता थी। वो कहता था कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बन जाऊंगा मैं बोलती थी कि तुम क्या करोगे तुम पढ़ते बहुत कम हो कहता मैं कंप्यूटर इंजीनियर बन जाऊंगा मम्मा मैं IAS ऑफिसर बन जाऊंगा मैं कुछ भी बन सकता मेरे बारे में टेंशन मत लो आप। वैसा बच्चा था नॉर्मल बच्चा नहीं था वो
दोस्तों देख रहे हैं आप, ये एजुकेटेड फैमिली है, ये दिल्ली में है और ये टीचर है, और इनका बच्चा भी कितना टैलेंट था, उतना टैलेंट था कि दिल्ली में भी पढ़ता था, लेकिन अब गांव में आया था कि अपनी मम्मी के पास यहां पर पढ़ूंगा, क्योंकि मम्मी यहीं पर कार्य करती हैं और यहीं पर गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर है। और इनका कहना है कि मुझे मालूम था कि मेरे बच्चे में क्या काबिलियत है। वो कहता था कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूंगा, मैं बड़े होकर आईएएस केस करूंगा, और शायद वो चाहता था कि जैसी इनके हालात हैं इस हालात को मैं खत्म कर सकूं। शायद वो चाहता था कि मैं अपने गांव की डेवलपमेंट कर सकूं। शायद वो चाहता था जिस प्रकार यहां से लोग चल के यहां पर आते हैं, उन रास्तों को, उन पखडंडियों को मैं सुधार सकूं। यह सोच थी शायद उस बच्चे की, लेकिन उस बच्चे के साथ वो सोच भी चले गई, वो सपने भी अधूरे रह गए। के चाहते तो उसकी अपील करते हो? सर क्या चाहना है, हमारा तो सारे परिवार ही चला गया, मेरा भाई चला गया, मेरा बेटा चला गया। जो उम्मीद होती है, भाई एक ताकत होती है इंसान की, वो चला जा गया, तो मैं क्या अपील करूँगा। मैं बाकी लोगों से या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं जो पूरी इस इलाके की चीज़ों को देख रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी के जिम्मेदार लोग हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि इस केस की ट्रांसपेरेंसी के साथ में जो है इन्वेस्टिगेशन करें और जल्दी से जल्दी किसी निर्णय पर पहुंचाएं। जो इसके कल्प्रिट हैं, जो इसके पीछे हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और जो हमारे परिवार हैं जो डैमेज हो गए, जैसे मेरा भाई दर्शन की जो फैमिली है, इनको कम से कम कुछ ऐसी सपोर्ट मिलनी चाहिए ताकि जो पीछे रह गए हैं बच्चे वो कम से कम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। एक माँ है जिसके आगे 5 बच्चे हैं, 4 बेटियां हैं, एक बेटा है, वो कम से कम उनको उनका जो रूटीन का खर्चा है उसको टेक ओवर कर सके। ठीक है, जो बेटियां हैं उनको कोई सपोर्ट मिल सके ताकि उनको कल को शादी हो सके, उनकी सही जगह पर घर का चाल चलन, जो उनका जो रूटीन का जो एक्सपेंसेस हैं उसको कैटर कर सकें। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ हो। ठीक है, ये बच्चा है छोटा, अभी स्कूल नहीं गया, इसकी एजुकेशन के बारे में भी कुछ अगर उसमें प्रावधान हो तो ये बहुत अच्छी बात है, हो सकता है। बाकी इसमें क्या कह सकते हैं। इस बात की तकलीफ नहीं होती है, इस बात की तकलीफ तो है ही कि हमारा बच्चा चला गया, हमारे घर के 3 फैमिली मेम्बर्स चले गए। बच्चा चला गया तो इसका मतलब है कि ऐसे लगता है कि हमारी जान चली गई। सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है कि लोग अपनी पॉलिटिक्स खेलने के लिए बोल देते हैं कि एक्सीडेंटली उनकी मौत हो गई है, वो गिर गए हैं, या उनको गिर गए होंगे अपने आप, या उन्होंने कुछ दारू पी थे, या ये ऐसे बोलने में सुनने में आता है कि ऐसे बोल जाता है कोई, तो इस बात से और तकलीफ़ होती है। मैंने आज तक 30-32 साल की लाइफ में मैं भी गांव में रही हूँ, इधर ही सब कुछ हमारा पालन पोषण हुआ। मैंने नहीं देखा आज तक कि कोई भी इंसान छोटे से लेके बड़ा तक कोई के रिवर्स पैंट पहन के गया हो। हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं, शादी की हैं, वीडियोस हैं कि मेरे बच्चे को देखा जाए कि उसने रिवर्स पैंट पहनी थी कि नहीं। ठीक है। अच्छा ये एक बात और बताएं, मुझे ये भी पता लगा है कि आपके जो भाई थे वो भी इसमें थे और उनकी भी नई नई शादी हुई थी। हाँ जी, उनकी शादी को हो गए ऑलमोस्ट 11 मंथ हो गए हैं, और उनकी वाइफ है, छोटी सी लड़की है, 18 साल की बेटी है, वो भी किसी की। उसकी लाइफ एक ट्रेजेडी बन गई है कि वो क्या करे आगे, ना वो आगे किया ना पीछे किया। वो आज तक ऐसे रही उस घर में कि जैसे पीछे रही थी। वो आज ऐसे कहती है कि आप मेरे साथ रहना, मेरा साथ मत छोड़ना, पर हम ये सोचते हैं कि हम क्या करें उसके लिए। हम ठीक है उसको सब कुछ दे सकते हैं, खाना देंगे, हम खाना खाएंगे उसको देंगे, कपड़े पहनेंगे उसको देंगे, हम उसको उसका साथ कहाँ से देंगे, अपना भाई कहाँ से ला के देंगे उसको। वो बच्चा है, वो ऐसे देखती है, हमारे मुंह की तरफ ऐसे देखती है जैसे हमारे बच्चे देखते हैं। हम उसकी नज़रों का जवाब नहीं दे पाते हैं कि हम क्या करें इसके लिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, एक बेटे को खोया और एक भाई को खोया, और कितना बड़ा जो है बात, कितनी बड़ी बात इस गांव में हुई है, इस घर में हुई है। एक ही घर के 3 चिराग जो हैं बुझे हैं। एक बहन का भाई चला गया, एक का बेटा चला गया और एक का पति चला गया, और इन 4 बच्चियों का पिता चला गया। मेरे साथ यहाँ पे माता जी है। 70 साल की उम्र आखिया नहीं है, जे मेरे कान नहीं सुनते, जितने दिन जीना कैसे जिएगी।
जिन्होंने मेरे साथ किया है, 3 बंदे मेरे खोए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, उनके साथ भी ऐसा ही हो। मैं यही बोलती हूँ और मैं क्या बोल सकती हूँ। एक मां दा ढिड है ना जेड़ा ਉਹ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿਆ ਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਤੂੰ ਸੁਣੀ ਲਓ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਦੁਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੱਗਦੀ ਕੋਤਾ ਨਾ ਕੋਤਾ